सोचिए, और 900 रुपए की किताब जिसमें वही विषय वस्तु है जो एनसीईआरटी 65 रुपए में दिया करता है, उसका असली खर्चा आखिर क्या होगा? प्रिंट हो सकता है, कागज हो सकता है, बाइंडिंग हो सकती है, शायद 80 से रुपए से लेकर 100 रुपए तक। बाकी 800 रुपए कहां जाता है? पब्लिशर के पास, विक्रेता के पास और स्कूल प्रबंधन के पास जाता है। यह कोई एजुकेशन नहीं लगती है, यह एक संगठित अपराध है जो हमारे बच्चे के नाम पर चल रहा है। ये देश के साथ छल है और ये छल हमारी भारत माता पर है, जो एक शैडो आतंक की तरह चल रहा है, जिसमें गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है और आम आदमी को मजबूर किया जा रहा है, एक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आम आदमियों को गरीब बनाया जा रहा है, उनके हकों को मारा जा रहा है, एक परछाई के रूप में मारा जा रहा है और देश को लूला और लंगड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, असमानताओं में बांटने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए, इतनी महंगी फीस देने के बावजूद भी आपका बच्चा आने वाले समय में अगर रिकवर नहीं कर पाएगा, तो अगर नहीं कर पाए तो बच्चा स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, वो झेलेगा उसको और उनका परिवार फ्रस्ट्रेट होगा, जिससे एक बड़े जीवन का नुकसान होगा, जिससे धरती में भेजा गया उसको कुछ करने के लिए मानव जीवन में, लेकिन वही सिस्टम के कारण जीवन पर ही बोझ बन गया, क्योंकि कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी की कोई जवाबदेही यहाँ पर तय ही नहीं होती है। आखिर नियम क्यों नहीं बनाया गया है कि इतनी फीस देने के बावजूद भी अगर बच्चा अपने जीवन को नहीं बना पा रहा है तो कॉलेज से फीस वापसी का प्रावधान आखिर क्यों नहीं है? और वैसे हम यहाँ पर उम्मीद भी तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम विश्व प्रधान और विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु विश्व प्रधान देश में ऐसा ही होता है। यह शासन की विफलता नजर आती है, एक के बाद एक सरकारों की आती है। अभिभावक बीच में यहाँ पिसते हुए नजर आते हैं, स्कूल मौज करते हुए नजर आते हैं, हर जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, बिल हो गए, रसीद हो गए और बेबस चेहरे देखने को मिलते हैं। अभिभावक यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने सवाल किया तो स्कूल ये कह देता कि बच्चे का एडमिशन ही यहाँ पर कैंसिल करवा देंगे, यानी आपने चुप रहना, बिल्कुल चुप, लूटो और खसोटो और खुश रहो। यह समस्या यहाँ पर स्थानीय नहीं है, ये राष्ट्रीय है। सोचिए उस अकेली माँ के बारे में जो अकेले कमा रही है, या उस फैक्ट्री में वर्कर बाप के बारे में जिसने 3 महीने पहले से पैसे बचा के रखे हुए थे, वो भी एडमिशन के लिए। उनके लिए 12,000 रुपये एक महीने की पूरी तनख्वाह होती है। और हमारी सरकार यूनिफॉर्म माफिया, ट्यूशन फीस वृद्धि, डोनेशन स्कैम, हमारे बच्चे सोने की किताबें नहीं है, एक बेहतर भविष्य को डिजर्व करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।